अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। ब्यूटीफुल लेडीज़, आप लोग कैसी हैं ज़रूर बताइएगा। बता दिया कीजिए नीचे लिख के अपनी खैरियत कि भाई हम भी ठीक है। तो मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों को दिखा रही हूँ ये कुछ दिनों पुरानी वीडियो है। मेरे पास अचानक बाहर बेल बजी और मैं गई तो मेरे लिए ये सरप्राइज़ एक पैकेट, एक गिफ्ट आया हुआ था। और ये आया था कनाडा से और ये भेजा था मुझे मेरे हस्बैंड की भतीजी ने। और वो अक्सर बेशतर हम लोगों को, स्पेशली मुझे, कुछ ना कुछ भेजती रहती है। इतनी दूर रह के भी वो मुझे याद रखती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस पैकेट का मुझे बिल्कुल नहीं पता था, तो जब मैंने खोला और मुझे पता चला ये मेरे लिए आया है, तो आप लोग सोच सकते हैं कितनी खुशी हुई होगी। और इतने खूबसूरत से ये टर्किश कहवे के कप्स थे, साथ में स्पून थे छोटे छोटे, और वो प्यारी सी एक ट्रे थी जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। और उसने मुझे कहा कि जब मैंने उसको शुक्रिया का मैसेज किया तो उसने मुझे कहा कि चाची मेरा दिल चाह रहा था कि मैंने आपकी टर्किश टी कलेक्शन वाली वीडियो देखी थी जो मेरे चैनल पर मौजूद है, तो उसके बाद से मेरा दिल चाहा कि मैं आपको एक और सेट भेजूं। और बस मुझे फ़ौरन एकदम क्लिक किया कि ये मुझे भेजना है चाची को। तो उसने मुझे ये भेजा, ये देखे कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और इतने मोहब्बत से उसने भेजा। उसके जहन में ये बात आई, उसने ये मेरे लिए सोचा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर जब ये अचानक तोहफे मिलते हैं तो आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा, उसकी खुशी ही अलग होती है। तो मैंने उसको कहा भी कि तुम इतनी छोटी हो मुझसे और इतनी दूर रहती हो, ये सब मत किया करो, मगर वो कहने लगी कि नहीं, मेरा दिल चाहता है। तो आप लोग देखें कि ये मोहब्बतों की बातें होती हैं और मोहब्बतों के रंग अलग ही होते हैं। बहरहाल इस दिन हमारा दिन बन गया और बहुत ही अच्छा मुझे लगा। तो यहाँ पर ये फ्राइडे नाइट का टाइम है, शाम का, बल्कि नाइट भी नहीं है, फ्राइडे इवनिंग थी और बर्फ़ हो रही थी और इतना खूबसूरत लग रहा था। अच्छा जी, संडे को हमने बुलाया हुआ था, बेटियों को बुलाया हुआ क्या था, खुद ही माशाल्लाह वो आज आती रहती हैं बच्चियाँ। तो उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगी। हाँ, इत्तेफाक ऐसा था कि दोनों ने कहा था कि हम संडे को आएंगे, वरना बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई सैटरडे आ रहा होता है, कोई संडे, जिसको जब टाइम और सहूलत हो। तो इस दिन दोनों एक ही दिन आ रही थी, तो हमने कहा कि चलो अच्छी बात है, मज़ा आएगा। और ये मैंने छोले बॉईल किए थे फ्रीज़ करने के लिए कि भाई फ्रीज़ करके रख देते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े से छोले भी बना लेंगे, बच्चे तो आ ही रहे हैं। जब छोले बनने लगे तो फिर ये हुआ कि दही बड़े भी दिल चाह रहा था, और दही बड़े मुझे खुद बहुत पसंद है, तो मेरा दिल चाहने लगा। तो मैंने कहा कि चलो ये भी बना लेंगे। दाल वगैरह मैंने एक दिन पहले ही भिगो के रखी हुई थी और ये चीज़ें मैं फ्रीज़ करने के लिए एक्चुअली बनाना चाह रही थी, मगर फिर हमने कहा कि फ्रीज़ व्रीज़ छोड़ो, अभी हम बच्चे आ रहे हैं तो हम खुद ही बनाकर और एंजॉय करेंगे। तो दाल माश के मैं दही बड़े बनाती हूँ और एक रात पहले भिगो लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छे नरम सॉफ्ट बनते हैं। यहाँ फिर कुछ धनिया पुदीना भी आया रखा था, तो उसकी मैंने कहा चटनी पीस के रखते हैं, और फिर छोलों की चाट वगैरह में और दही बड़ों में चटनी वगैरह अच्छी लगती है। तो आधा जो है मैं निकाल के अभी यूज़ के लिए रख लूँगी, और बड़ा वाला जो है वो पैकेट वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी। थोड़ा सा मैंने नींबू भी निचोड़ लिया है। वैसे मैं सिरका डालती हूँ, मगर मैंने कहा कि सर्दियाँ हैं, सिरके से आजकल हो सकता है कि किसी को खांसी वगैरह हो तो वो ज़्यादा ना हो जाए। बहरहाल तो यहाँ पे चटनी बन गई थी, और साथ में मेरी जो है वो दाल जो है वो भी मैंने पीस के रख ली थी। छोले भी बॉयल हो गए थे और उसमें से जितने मुझे चाहिए थे वो मैं निकाल लूँगी, और बाकी को मैं फ्रीज़ कर दूँगी। नेक्स्ट कभी दिल चाहता है तो बने हुए होते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो धनिया पुदीने की चटनी वगैरह भी बन गई है, और साथ में मेरे पास ना इमली की चटनी भी बनी हुई रखी थी। ये इमली और गुड़ की जो चटनी होती है बहुत ही मज़ेदार होती है और इतनी अच्छी लगती है क्या बताऊँ। तो ये भी मेरे पास, मैंने भी फ्रीज़र में देखा तो निकल आई थी, इसको भी मैंने निकाल लिया था। और बस अब हम शाम की तैयारी कर रहे थे। Okay. Warte, stopp. Nee, nicht Marshall. Hier. Red है तुम्हारे पास? ये मैंने इसमें से रखा है। Yeah. So. Red. पापा आपको 2 कार्ड दे दें। हाँ, 2 नहीं 2 आपको इसमें से निकालने, क्योंकि इसमें +2 है। अगर आपके पास एक और +2 कार्ड है आप रखें तो मुझे 4 लेने होंगे फिर, अगर आपके पास +2 है। Ich habe kein Brot. तुम ये रख सकते हो इलियास, und dann kannst du eine Farbe aussuchen। और यहाँ पर मेरी जो बेटी जो है वो भी आ गई थी, और मैं तो काम में लगी हुई थी किचन में। यहाँ पर इलियास और बेटी खुद और मेरे हस्बैंड जो है बैठकर ये बच्चों वाले जो कार्ड्स होते हैं ऊनू, वो खेल रहे थे। और यहाँ पर ये देखें छोटी जो है अमेलिया, वो जो है वो अपना ज़मीन पे क्रॉलिंग वगैरह कर रही थी। तो ये दिन का टाइम था, ये थोड़ी जल्दी आ गई थी, तो यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था। साथ साथ मैं आपको बाहर का वेदर भी दिखाती हूँ। और ये संडे के दिन इतनी बर्फ़ थी, इतनी बर्फ़, बहुत खूबसूरत लग रहा था।
और मैंने सोचा था बाहर जाके थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगी, मगर ये कि रोड्स वगैरह इतनी क्लियर नहीं थी और दूसरा ये कि घर में भी काम था तो बाहर तो निकलना नहीं हुआ। तो हमने कहा भाई हम अपने इधर से जो खिड़की है हमारे रूम की उससे हम जब व्यू दिखाते हैं तो आज बर्फ़ का व्यू यहीं से दिखा देते हैं। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, सर्दी भी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी अरसे के बाद इतनी अच्छी स्नोफॉल हुई थी। ये मेरे ख्याल है दिसंबर में हुई थी, लास्ट मिड दिसंबर, और उसके बाद ये अब हुई थी। तो बस साथ साथ काम भी चल रहे थे और उधर वो कार्ड्स वगैरह खेल रहे थे बच्चे और मैं अपने काम कर रही थी। दही बड़ों वगैरह को मैंने तलना शुरू कर दिया था और बस काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था कि दही बड़े और छोलों की चाट जो है वो बना के खाई जाए। तो मगर होता ये है कि मैं ये चीज़ें जब बनाती हूँ जब घर में कोई आ रहा हो या बेटी आ रही हो या 1 से 2 खाने वाले हों, और मुझे अपने अकेले के लिए मुझसे ये इतना एहतमाम नहीं हो पाता। बहरहाल आज हमने ये कर लिया था और दही बड़े भी बन गए थे और छोले भी उबल गए थे और बस अब ये साथ साथ काम होता जा रहा था। दही बड़ों के साथ अगर इमली की चटनी नहीं हो तो वो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। और एक चीज़ जो थी वो अभी भी मिसिंग थी दही बड़ों के लिए, और वो था घर का बना हुआ चाट मसाला। तो मुझे घर का बना हुआ चाट मसाला बहुत ही अच्छा लगता है। वो मैं समझ रही थी कि रखा हुआ होगा मगर देखा तो वो नहीं था। तो फिर मैंने वो पैकेट वाले जो मसाले, चाट मसाले होते हैं, मसाला होता है, वो यूज़ कर लिया था। तो ये मैं यहाँ पर वो छिड़क रही हूँ इस पर, और बहुत ही लजीज मज़ेदार बने थे और काफ़ी अरसे बाद बने थे। तो बस देख देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा ना, तो चलो बना लेना आज। और यहाँ पर मैंने ये चटनी वगैरह डाल के और चाट मसाला डाल के इसको तो रेडी कर दिया है। उसके बाद हम बनाएंगे आलू और चनों की, छोलों की चाट। वो भी बहुत मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पे छोले बॉयल, बहुत ही ऊधम वाले बॉयल हुए थे। ये नहीं कि ये ना बिल्कुल घुले हुए थे और ना सख्त थे, बहुत अच्छे थे। तो बस इसमें जो है वो मैंने चाट मसाला डाला है, उसके बाद भुना हुआ कुटा हुआ जो ज़ीरा होता है वो रखा था, वो डाला है अच्छा सा। नमक मैंने पहले ही जब मैं बॉईल कर रही थी उसी वक्त डाल दिया था। तो मैंने अच्छा सा चाट मसाला और ज़ीरा वगैरह डाल के पहले इसको मिक्स किया और उसके बाद जो है फिर मैंने इसमें चटनियाँ वगैरह ऐड की है। हरी चटनी जो मैंने बनाई हुई थी वो डाली है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी ये हरी चटनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्च वाली फिर बेटियां नहीं खा पाती हैं। तो ये बहुत अच्छी मीडियम सी थी। और उसके बाद भर के जनाब मैंने ये इमली और गुड़ का जो होता है चटनी है, मीठी खट्टी मीठी चटनी, ये डाली थी। थोड़ा सा दही बड़ों का जो मेरे पास योगर्ट बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाला है। और दही बड़ों में जो है योगर्ट मैंने थोड़ी सी चीनी के साथ मिक्स किया था। मुझे चीनी वाला अच्छा लगता है, ज़रा मीठा मीठा। टोमेटोज़ कट कर लिए थे, वो हरी मिर्चें, बॉयल्ड पोटैटोज़ और उसके बाद प्याज, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। और ये प्याज के बाद मैंने नींबू भी काट के रखे थे मगर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि चटनी से ही काफ़ी अच्छी खट्टी हमारी चाट बन गई थी। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छा सा खूब मिक्स करना है और उसके बाद चख लीजिएगा। जो भी चीज़ कम लगे तो उसको दोबारा ऐड कर ले। तो मज़ेदार सी ये छोलों की चाट जो है वो तैयार हो रही है। मुझे तो थोड़ा चाट मसाला और ये ज़ीरा पाउडर वगैरह कम लग रहा था तो मैंने वो इसमें ऐड किया है। घर का बना हुआ अगर मसाला होता है ना तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। वो उसकी खुशबू और उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो जो घर का बना हुआ यूज़ करते हैं उनको ज़रूर इसका आइडिया होगा कि मैं ये बात सही कह रही हूँ। अच्छी सी दोबारा से इसको मिक्स कर लें और बस फिर हम उसको डिश आउट कर लेंगे। मैंने सारी चीज़ें खूब अच्छी सी शामिल कर ली हैं और मज़ेदार सी ये जो है आलू और चने की छोलों की चाट जो है तो ये भी हमारी तैयार हो गई है। तो बस अब इसको हम दूसरे डोंगे में जो है वो शिफ्ट कर लेंगे। और ये टेक्सचर इसका देख लें आप लोग, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। थोड़ा थोड़ा गीला गीला इसका टेक्सचर आया है। अच्छा जी, ये करने के बाद मैंने समोसे और शामी कबाब जो बना के रखे हुए थे वो भी निकाल लिए थे। और मैंने सोचा कि बर्गर्स आए हुए हैं तो शामी कबाब के बर्गर्स बना लिए जाएं। तो यहाँ पर मैं उनको तल रही थी, साथ में ये बर्गर्स भी आ गए थे तो इनको भी हम थोड़ा सा सेक लेंगे इसके ऊपर, पैन के ऊपर। और मज़ेदार से हमारे कबाब के जो बर्गर्स हैं वो भी बन जाएंगे और अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर मेरी बेटी भी आ गई थी तो मैंने कहा चलो, अब बड़ी वाली बेटी भी आ गई थी तो मैंने कहा चलो तुम आ गई हो तो थोड़ी सी हेल्प करवाओ। बाकी वो उधर जो दूसरे लोग हैं वो तो ऊनो कार्ड्स खेलने में लगे हुए थे। तो यहाँ पर ये है जो है वो हम लोग ये काम कर रहे थे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। समोसे भी तल लिए थे और साथ साथ जो है वो बर्गर्स भी बन रहे थे। तो बच्चे दोनों बेटियाँ मेरी तीनों ही खेलने लगी कि मम्मी ऐसा लग रहा है कि
रमज़ान आ गए, ये तो रमज़ान फीलिंग आ रही है। तो मैंने कहा हाँ, इत्तेफाक से सारी वही चीज़ें बनी हैं जो रमज़ान में बनती हैं, यानी कि समोसे, छोले, दही बड़े। बस वो कह रही थी रूह अफ़ज़ा शरबत और फ्रूट चाट की कमी लग रही थी और खजूर की। तो मैंने कहा चलो इंशाल्लाह रमज़ान भी अब आने वाले हैं। और यहाँ पर ये बर्गर्स वगैरह बन रहे थे, तो हमने इसमें प्याज और टोमेटो का पीस रखा था। सलाद पत्ता नहीं था और हम लाना भी भूल गए थे, तो हमने कहा ऐसे ही बना लो। साथ में चटनी और उसमें केचप वगैरह जो है वो डाल दी थी, तो ये भी काफ़ी मज़ेदार बन गए थे। और जी बातें करते करते और मौसम को एंजॉय करते करते सारा काम हो गया था। समोसे निकाल लिए हैं, अब बर्गर्स बन गए थे। दही बड़े तो मैं और छोले जो है वो पहले ही बना चुकी थी। अब तो बस हम डिश आउट करेंगे और सब चीज़ें, और ये मैंने टेबल पर सजा दी हैं। ये हमारे ऊधम से छोले हैं जो मैंने आप लोगों के सामने बनाए थे। साथ में फिर वो चिकन के समोसे हैं, फिर साथ में ये चाट मसाला ज़ीरा वगैरह है, ग्रीन चटनी है रख दी थी मैंने। उसके बाद शामी कबाब बर्गर्स थे वो रख दिए थे। उसके बाद माश की दाल के जो दही बड़े थे वो भी बने हुए रखे हुए थे। तो ये हमारी एक बच्चों के साथ एक टी टाइम था। संडे का जो टी स्नैक्स होते हैं वो मैंने बना लिए थे और हम सब ने इकट्ठे बैठ के खाया। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल मैं भी यही कहूँगी कि मुझे भी रमज़ान फीलिंग ही आ रही थी। आप लोगों को कैसा लगा है आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा, तो मुझे पता लगेगा कि आप लोगों ने देखा है। और इंशाल्लाह फिर अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मिलूँगी। और ये मैं ऊपर से ओवरव्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को। मुझे दही बड़े देख के इतने अच्छे लग रहे हैं और दोबारा याद आ रहे हैं। तो अब देखो दोबारा कब बनते हैं। अभी तो हमने फ्रीज़ कर दिए हैं जो छोले और दही बड़े थे। So what of this movie? अच्छा भाई, कैसा लगा आज की टी पार्टी, कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत मजे की। क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी? मुझे ये इधर देखे, मुझे दही बड़े बहुत अच्छे लगे। हाँ, मुझे ये शामी कबाब बर्गर्स। का बर्गर्स बहुत अच्छे लगे। ये बहुत मजे के दोनों। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगा? समोसे खा रही हूँ। तो पर बहुत ही अच्छा Compliment। तो आज जितनी भी चीजें थी बहुत शानदार बनी। थैंक यू। मनीषा, आपको क्या अच्छा लगा? समोसे और बर्गर। समोसे और बर्गर्स। मारिया, तुम्हें क्या अच्छा लगा? मैंने अभी छोले ट्राई नहीं किए, फिलहाल मुझे दही बड़े और बर्गर अच्छे लगे। अच्छा अच्छा, मुझे सब कुछ अच्छा लगा। इलियास, आपको क्या अच्छा लगा? इलियास, आपको क्या अच्छा लगा? समोसा। समोसा। और यहाँ पर अब आ गई है एक कप चाय। आय हाय आय हाय। ये चाय का नारा है, एक कप चाय, आय हाय आय हाय। और मैंने आप लोगों को थोड़े से दूसरे अपने घर वालों के कमेंट्स भी दिखा दिए कि उनको खाने के बाद कैसा लगा। और यहाँ पर अब ये आफ्टर शो पार्टी चल रही थी। इलियास को जो है नींद आ रही थी, अब शाम का टाइम हो गया था, वो लेज़ी हो रहे थे। अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।